प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 30 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस का अर्थात कि गृह विज्ञान का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी की इस वीडियो में होम साइंस का गृह विज्ञान का 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताऊंगा और साथ ही साथ इसका उत्तर आपको बताऊंगा और इस PDF आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 30 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका गृह विज्ञान का पेपर होगा, तो यहाँ पर गृह विज्ञान का आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको क्लास 11 का अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं तो आपका जितना भी पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड होगा। उसके साथ साथ प्यारे साथियों मैं आपको बता दें कि आपका 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे साइंस का देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे आपका इंग्लिश का और उसके साथ साथ हिंदी का पेपर। तो वो दोनों पेपर भी आपको आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपका होम साइंस का पेपर आया तो किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया और उसके साथ साथ इसका उत्तर क्या होगा। इस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको आगे एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लेकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अभी किस वीडियो में। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप पहले से ही जानते हैं आपके लिए जो भी चैनल पर पेपर अपलोड किया जाता है 100% इसी प्रकार से आगे आप भी आपको हेल्प करता रहेंगे। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आप क्लियर देखिए आपका होम साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको 319 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 मिनट का आपका एग्जाम होने जा रहा है। ये आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र के लिए होता है। सबसे पहले हम आएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दें, मैं अभी के इस थोड़ा देर पहले का जो वीडियो आया था जिसमें मैं आपको आप इसी चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा इसी चैनल के लोगो पर, तो इस चैनल का होम खुल जाएगा होम पेज। तो जिसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने बना दिया था, अर्थात कि पूरे ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मैं ऑलरेडी इस चैनल पर बना दिया हूँ ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव देखेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे आप लोड करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। और अभी तक आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और साथ ही साथ इसका उत्तर क्या होगा वो हम लोग सीखते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, ये जो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव उत्तर के पास आ चुके हैं, यहाँ पर आप क्लियर देखिए आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको यहाँ से दिया गया है। सेक्शन B में आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको लघु तीर टाइप का प्रश्न है जो कि 1 से लेकर 10 मार्क का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। आज को 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 10 प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 1 नंबर प्रश्न में कि पाचन की प्रक्रिया को परिभाषित करें। पाचन क्रिया के लार की क्या उपयोगिता है, बड़ी आंत को क्या कार्य होता है, नाक को क्या कार्य होता है, जीभ का क्या कार्य होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है आगे आमाशय का क्या कार्य होता है, यकृत के 3 कार्य निकालना के, किन्हीं 2 दृष्टि दोष का बताइए, और बरह त्वचा में विषम की लिखिए। और फिर आगे यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 10 नंबर में कि अग्नाशय का रस क्या है। तो ये आपका 10 प्रश्न पूछा गया है। इनमें से चलिए मैं 5 प्रश्न का उत्तर दिया हूँ। तो चलिए इसका उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो इसी PDF में आपको यहाँ पर देखेंगे तो इसका सभी प्रश्न का आपको उत्तर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर क्लियर रूप से बताया जा रहा है। आप यहाँ पर क्लियर देते हैं शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न है, ये आपका सब्जेक्टिव उत्तर है शॉर्ट आंसर टाइप का, जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न लिखा गया कि वह क्रिया जिसमें भोजन के लिए यांत्रिक क्रिया और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों को विभाजित कर दिया जाता है ताकि उनको रक्त धारा अवशोषित किया जा सके। फिर यहाँ पर देखिए आपका 2 नंबर में प्रश्न दिया गया कि पाचन क्रिया के लार में अहम भूमिका को होती है, जैसे लार में एमाजाइन नामक एंजाइम होता है जो कि भोजन के मौजूद स्टार्च को तोड़ता है और उसके स्टार्च को शक्कर बना देता है, जिससे हम शरीर में आसानी से पचा लेते हैं। फिर आगे लार के लिए लाइसोजेनिक एंजाइम होते हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया नष्ट करते हैं और इससे मौजूद और हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या होती है। फिर लार भोजन के गिला की चिकनी बनाती है जिसमें हमें निगलने में आसान हो जाता है। लार pH मान आपका नियंत्रित होती है। फिर आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य के लिखिए। यहाँ पर क्लियर रूप से इसका 3 मार्क, पानी के इलेक्ट्रॉन के अवशोषित करना, विटामिन का उत्पादन का अवशोषण करना, अपशिष्ट से मल बनाना और मलाशय तक पहुँचना, सोचने की प्रक्रिया संचालित करना। फिर यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है नाक का कई काम होता है, जैसे कि सांस लेना, गंध करना, बोलना। फिर आपका यहाँ पर देखिए स्वाद लेना, ये सभी नाक का। फिर जीभ का कार्य के बताया गया है, तो भोजन को घुमाना, आगे बढ़ाना, भोजन
को दांत से ढकेलना, फिर आपका यहाँ पर देखिए बताया जाए भोजन के निगलने। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए फिर 5 तक का उत्तर यहाँ पर क्लियर देखिए, मैं आपका 5 तक का उधर लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। कैसे पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आपको एक नंबर नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको बता देने जा रहा हूँ, तब आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक नंबर नोट करना है, और नंबर नोट कर आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। आप अपना व्हाट्सअप पे अपना नाम अपना वर्ड लिख कर, मैं व्हाट्सअप जितना जल्दी कर देंगे ना, तो मैं आपको खुद ही इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बार बार कॉल करें उसके बाद पीडीएफ मंगाए। मैं आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर मैं व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। साथियों आगे आप यहाँ पर क्लियर देखिए, आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपको ये प्रश्न जो दिया गया है दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न 11 से लेकर 15 तक के बीच में दिया गया है, अर्थात कि 5 प्रश्न दिया गया है, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। उसके साथ साथ आपको तीनों प्रश्न का उत्तर थोड़ा लॉन्ग लिखना है, तो एक प्रश्न बनाएंगे तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, यकृत का कार्य का वर्णन करें। भोजन को पाचन में कौन कौन सा एंजाइम सहायक है। मानव के शरीर में उपयोगी वर्णन करें। मानव का आंख का मुख्य भाग लिखे। त्वचा के कार्य को वर्णन करें। चलिए सभी का 3 का उत्तर मैं दे दिया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इसी पीडीएफ को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसमें बताया जा रहा है 1 नंबर प्रश्न का उत्तर में आप क्लियर देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि भोजन के लिए यकृत, यहाँ पर क्लियर देखिए, भोजन के लिए यकृत में शरीर में एक अंग के लिए आपका कोई कार्य होता है, जैसे कि इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। यकृत का प्रोटीन बनना, यकृत में गैलोसिस, यकृत में हार्मोन होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। फिलहाल आपको पीडीएफ मिलेगा, आप यहाँ पर भी देख कर लिख लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्लियर देखिए, भोजन के पचने के कई एंजाइम में मदद होते हैं, तो जैसे टाइलिन में, एंजाइम में, प्रोटीन में, लाइपेज में, मल्टोज में, लैक्टोज में, इसी प्रकार से आप पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियर देखिए। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे 13 नंबर में जो आपका प्रश्न पूछा गया है, मानव के शरीर में उपयोगी वर्ण का लिखे। तो इस प्रकार से आपको कान सुनना और संतुलित बनाए रखना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इनको हड्डियों का अंतरिक्ष पदार्थ को जलाना, फिर आपका कान के शरीर में संतुलित बनाए रखने की मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी कार्य आपको लिख देना था। कितना तक का, तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए, मैं आपका 3 प्रश्न का यहाँ का उत्तर दे दिया हूँ, और आपका वहाँ पर आपका 5 प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आपको जैसे मैं बताया उसी प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि आपको याद रखना है क्या, तो आपका जो 1 अक्टूबर के जो पेपर होने जा रहा है वो आपका इंग्लिश का होगा और आपका हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा। तो फिलहाल दोनों पेपर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसका अभी इसका वीडियो अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, तभी तो आप वीडियो पहले देख लीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा वो आपको मैं बता ही दिया, आपको एक नंबर दिया जाएगा। और नहीं तो उससे भी आसान है कि आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। अभी के इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको बता दिए। अब इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप देखकर आप चले जाएंगे और एग्जाम में क्लास 11 का होम साइंस का पेपर पूरा सोल्यूशन कर आ जाएंगे। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।